साथियों नमस्कार, मैं धीरेन्द्र। आप देखना शुरू कर चुके हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की विशेष रिपोर्ट। जैसा कि आप सभी इस बात से अवगत हैं, द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी लगातार डॉक्टर अंबेडकर माह आयोजन समिति के द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक अंबेडकर जयंती समारोह समस्त लखनऊ में मनाया जा रहा है। और आज इस कार्यक्रम का जो है 8वां दिन है। 8 दिवसीय जो है आज इधर काकोरी में जो है यहाँ पर कार्यक्रम मनाया गया। इस बीच में हमारे साथ में जो है कमेटी के लोग हैं, मुख्य आयोजक हैं और भी कार्यकर्ता लोग हैं। हमारे साथ में भंते जी हैं, पूज्य भंते जी। भंते जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। पकड़े नहीं। मैं भंते दीपांकर, लखनऊ उमराव बुद्ध विहार से, और आपके बुद्धिस्ट चैनल का बहुत बहुत साधुवाद कि आप इस बार हमारे अंबेडकर माह के कार्यक्रमों को उस पे कर रहे हैं, बाइट ले रहे हैं, इसलिए आपको विशेष तौर से बहुत बहुत साधुवाद है जी। भंते जी, जैसा कि आज जो है इधर जो है 8वां यह कार्यक्रम जो है सफल हुआ है, संपन्न हुआ है। इस मौके पर जो है आपका क्या संदेश है? देखिए, अंबेडकर माह हमेशा से सफल रहा। आज 2 दशक से ज़्यादा हो गया जो अंबेडकर माह हम लोग 1 तारीख से 30 तारीख तक मनाते हैं। और इस बार एक बहुत बड़ी सफलता ये मिली मुझे कि हमारा अंबेडकर माह का कार्यक्रम पूरे संडीले में 30 दिन मनाया जा रहा है, वहाँ भी चल रहा है। तो ये बहुत बड़ी सफलता। हरदोई संडीले में तो पर्चा है उसका भी कार्यक्रम का, वहाँ भी 1 तारीख से और 2 तारीख तक चलेगा। 2 तारीख को समापन होगा। हमारा समापन 30 तारीख को है, इसलिए उन लोगों का समापन 2 तारीख को है। तो ये बहुत बड़ी सफलता। इससे होता क्या है कि हमारे जो नौजवान बच्चे हैं जो बुद्ध और बाबा साहब के बारे में नहीं समझते हैं, और बुद्ध और बाबा साहब ही नहीं, अंबेडकर माह का कॉन्सेप्ट है कि नए नए महापुरुष जिनको कोई जानता नहीं, जैसे अय्यंकाली कोई नहीं जानता, नगेली बहुत मुश्किल से लोग ऐसे का इतिहास पढ़ पाते हैं। तो हमें जो है बुद्ध के साथ साथ, बाबा साहब के साथ साथ अपने सभी संतों और महापुरुषों का एक मौका मिलता है कि इस 30 दिन में, जैसे आज कोई नहीं बोल पाया तो कल के कार्यक्रम में उसको मौका मिलेगा। तो इसलिए कंटिन्यूएशन में चल रहा है। और अंबेडकर माह, देखिए हमारे संरक्षक महोदय जापान गए हुए हैं इसी अंबेडकर माह के कड़ी में। उनको हर साल जो है अंबेडकर माह में बाहर जो है बुलाया जाता है। जापान में भी अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। बुद्ध तो दुनिया में है, बाबा साहब भी अब दुनिया में हो गए, और बाबा साहब के इतना विद्वान आज भी दुनिया में नहीं है। तो अब दुनिया वाले बाबा साहब को समझ पाए। देखिए, कहते नहीं घर की मुर्गी दाल बराबर, घर में लोग नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन दुनिया के लोग समझ रहे हैं, जो बाबा साहब को मानने लगे हैं, मानने नहीं जानने लगे हैं। और बुद्ध को तो पहले से जान रहे थे। तो अब जहाँ जहाँ बुद्ध होंगे वहाँ वहाँ बाबा साहब भी होंगे, और हमारे तमाम महापुरुष हैं ऐसे, और महापुरुष तो हमारे ही पास हैं। जी बिल्कुल। राष्ट्रीय महासचिव जी हमारे साथ में। सर, आज के इस कार्यक्रम को लेकर के आपका क्या मत है? हमारा आज ही के कार्यक्रम तो बहुत सफल हुआ। बहुत ही विस्तार पूर्वक विषय पर चर्चा हुई कि बौद्ध धर्म और सतत जागरूकता के विषय में समाज को जागृति के लिए बहुत विस्तृत चर्चा हुई। हमारे पूज्य भंते, अन्य सभी लोगों ने आपने बताया, और उससे हमारा मेन उद्देश्य ही है एक जन जागरण अभियान चलाना। और जन जागरण अभियान ऐसा होगा जो हमेशा रूढ़िवादिता, परंपराएं, अंधविश्वास चीज़ों को ख़त्म करना और विज्ञान पर आधारित सामाजिक न्याय की स्थापना करना हमारा उद्देश्य है। हमारे साथ में आयोजक महोदय हैं, इस कार्यक्रम के आयोजक महोदय जी। सबसे पहले तो हम चाहेंगे आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सतीश वर्मा है। मैं यहीं काकोरी का रहने वाला हूँ। और ये जो कार्यक्रम किया गया है, मैं अकेले नहीं, शेखर भैया, हर्ष भाई, इन सभी लोगों की मदद से, राजू भाई, इन सभी लोगों की मदद से इस कार्यक्रम को सफल बनाया, और इसके लिए आपका भी मैं धन्यवाद देता हूँ।
धन्यवाद। जी ये कार्यक्रम जो है करने का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? मुख्य उद्देश्य ये रहा कि हमारे जो अब युवा पीढ़ी है, इस कार्यक्रम का यही उद्देश्य रहा कि यहाँ आएंगे और बुद्ध बंते जी की बातों को और नरेश पाल जी की बातों को सुनकर उनसे प्रभावित होंगे और बुद्ध जी की और बाबा साहब के बारे में जानने की और कोशिश करेंगे और पढ़ेंगे। हमारे साथ में आयोजक मंडल से ही हैं। आइए तो आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, आप उधर चले जाइए। हमारे साथ में आयोजक मंडल से ही हैं। जी क्या नाम अपना है? मेरा नाम हर्ष वर्मा है और मैं लॉ स्टूडेंट हूँ और मैं यहीं काकोरी का निवासी हूँ। तो आज ये जो कार्यक्रम अंबेडकर माह आयोजन समिति के द्वारा यहाँ पर जो है हुआ, विशेष रूप से हमने देखा कि यहाँ पर जो है नौजवान युवा यहाँ पर उपस्थित रहे। इसका क्या विज़न रहा? देखिए, हम सभी जानते हैं बाबा साहेब का एक सपना था कि उन्होंने सबसे पहले जो संविधान लिखा और जिसके बदौलत आज भारत में जो है हम लोगों का जो वर्चस्व है वो बढ़ा है। और जो नौजवान है वो किसी भी देश का जो नौजवान होता है वो ही उसका भविष्य होता है। और अगर नौजवान बाबा साहब के विचारों को अपनाएगा और उनके राह पे चलेगा तो यकीनन एक दिन जो है भारत जो है बहुत आगे तक जाएगा और तरक्की करेगा। परंतु हम देख रहे हैं जो वर्तमान समय है, हमारा जो समाज का युवा है वो कहीं ना कहीं बढ़ने के बजाय जो है वो गलत दिशा में चल दिया है। और इसका हम लोग को परिणाम भी देखने को मिल रहा है कि जो बाबा साहब का सपना था वो कहीं ना कहीं रुक रहा है। तो मैं चाहूँगा, मैं काकोरी में जो मेरे नौजवान हैं उनसे अपील भी करूँगा कि जो है बाबा साहब के विचारों को अपनाएं, उनको पढ़ें और शिक्षा के महत्व को समझें। तभी जो है बाबा साहब का सपना जो है हम लोग पूरा कर पाएंगे। वरना यहाँ पे 10 कार्यक्रम कर लें, 20 कर लें, कोई मतलब नहीं, सुन के चले जाएंगे। जब तक उनको ग्रहण नहीं करेंगे, उनको अपनाएंगे नहीं, तब तक के मेरे हिसाब से बाबा साहब का सपना अधूरा ही रहेगा। समाज में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का मिशन क्यों ज़रूरी है? देखिए, सबसे पहले बाबा साहब जी का मिशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने हमें भारत के संविधान के द्वारा, मौलिक अधिकारों के द्वारा इतना स्वतंत्रता प्रदान कर दिया है कि अब हम लोग बोल सकते हैं। हम लोग कहीं आज शायद अगर बाबा साहब ने संविधान ना लिखा होता तो आज हम लोग यहाँ इकट्ठा होकर जो है ना ही ये कार्यक्रम कर पा रहे होते, ना ही समाज को जगा पा रहे हो, आगे बढ़ा पा रहे होते। तो उनका मेन मकसद यही है कि शिक्षा बाबा साहब का, मेरे हिसाब से, कि उनके बाबा साहब की जो शिक्षाएं हैं उनको ग्रहण करे हमारा युवा और उनके पद चिन्हों पर चले। और जो युवा है वो तार्किक बने, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे विश्वास ना करे कि सोशल मीडिया पे ये आया उसको अपना लिया, जय भीम करने से कुछ नहीं होने वाला। उनके विचारों को बढ़ाना होगा। आइए और भी लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम है अपना? जी, हमारा नाम अंकित वर्मा है। तो कार्यक्रम में आकर के आपको कैसा लगा? कार्यक्रम में आके बहुत बढ़िया लगा। समाज में जो इस समय चल रहा है अंधविश्वास, पाखंडवाद के खिलाफ, उन सब चीज़ों का मार्गदर्शन हमारे पूजनीय भंते जी द्वारा मिला है। इससे जो है काफ़ी कुछ प्रभाव पड़ेगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीपक वर्मा है। मैं यहीं फलामीगढ़ी में रहता हूँ, काकोरी में। तो क्या कहना है आज के इस कार्यक्रम को लेकर? ये जो कार्यक्रम आज का रहा बहुत अच्छा रहा। हमारे आए हुए भंते जी और नरेश पाल जी के द्वारा बहुत अच्छा बातें बताई गई और समाज को मतलब जागरूक करने का काम किया गया। और ये आने वाले जो मतलब युवा हैं उनको इस चीज़ को बढ़ाने का मतलब हौसला दिया गया। जी सर, क्या नाम है अपना? राजू। तो क्या कहना है आज के इस कार्यक्रम? बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत अच्छा। तो ये जो है हमारे साथ में जो है कमेटी के लोग थे, आयोजक मंडल के लोग थे, जिन्होंने बताया कि आज के इस विशेष कार्यक्रम पर अपने वक्तव्य रखे। पूरी कवरेज पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देखते रहिए बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, धन्यवाद।